अतिवंदनीय बिशप स्वामी माइकल अकासिस टोपो, फादरगण, सिस्टरगण और क्रिस्त में प्यारे विश्वासी लोग, सभी को जय यीशु। जय यीशु। मैं मेरी सनी कैथेड्रल पैरिश का सदस्य हूँ और एसएससी टाउन कमेटी का एक अंग भी। पिछले 30 दिन से हम बाइबल शेयरिंग लगातार करते आ रहे हैं और आज आखिरी दिन हम समाप्ति में पहुंच रहे हैं। लेकिन बाइबल शेयरिंग कभी समाप्ति होने वाला नहीं है, क्योंकि बाइबल शेयरिंग प्रभु का वचन है जो हम हर दिन हमारे घरों में मनन चिंतन करना, वाक्य पढ़ना और आदान प्रदान करना। बाइबल बड़ों से लेके छोटों तक हमारे निजी भाषा में हमारे समय के हिसाब से बैठ के आदान प्रदान करने से उसका बहुत कुछ अनुभव निजी जीवन में मिल सकता है। प्रभु ने कहा, जिधर 2-3 आदमी इकट्ठा होके प्रार्थना करता है, उधर मेरा उपस्थित है। हम जब बाइबल शेयरिंग करते समय हमारे साथ प्रभु का उपस्थिति का अनुभव करना है, क्योंकि बाइबल शेयरिंग में जो भी वचन है प्रभु ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, अपने आदमियों को जिधर भी वो प्रचार करने के लिए जा रहा वो समझाया हुआ वचन है। जब हम बाइबल शेयरिंग करते हैं तो हमें भी प्रभु का अनुभव होने चाहिए। इसके लिए हम सब मिलके प्रभु का आमंत्रण करना है। आइए हम बिशप स्वामी, फादर लोग, सिस्टर लोग और सारे विश्वासी लोग एक साथ होके हम प्रभु को आमंत्रित करेंगे, पावनात्मा को आमंत्रित करेंगे, ताकि हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम बाइबल का वाक्य का शेयरिंग कर रहे हैं, उसका अच्छी से अनुभव हमारे पास हो और हमें वो निजी जीवन में लागू कर सके। आइए हम सब मिलके हमारे प्रभु का आमंत्रित करेंगे। प्रभु हमारे साथ आजा, प्रभु हमारे साथ आजा, प्रभु हमारे साथ आजा। सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं विक्टर आदित्य होरो, तेजपुर डायसिस के तेजपुर टाउन एससीसी ग्रुप के हूँ। आइए अब सब हम अभी बाइबल शेयरिंग के पहले अंजुलुस बिनती को शुरुआत करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा काम मुझ में पूरा होए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सब दे बना और हमारे विचार। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र मां।
कि हम तेरे योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रीस्त का देहधारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रीस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसी हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए जैसे आदि में थी, अब है और अनंत तक सदा रहेगा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा जैसे आदि में थी, अब है और अनंत तक सदा रहेगा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए जैसे आदि में थी, अब है और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। आइए अब हम एक वीडियो नृत्य द्वारा प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर
सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं श्री बेनेडिक्ट कॉन्पान टाउन परिस के सन मिखाइल दाल के संचालक हूँ और साथ में मैं एससीसी कमीशन के एक सदस्य भी हूँ। अभी मैं बाइबल में से जो सुसमाचार पढ़ूंगा उसमें से आपको जो शब्द या वाक्य आपके हृदय को स्पर्श करता है उन पर आप मनन चिंतन कीजिए। मथी सन मथी द्वारा सुसमाचार 14 अध्याय 1 पाद संख्या 1 से 12। सन मथी द्वारा सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 12। सन मथी द्वारा सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 12। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसने रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुक्त कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो मांगेगी उसे दे देगा। उसकी मां ने उससे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। यह प्रभु की सुसमाचार है। सबों को जय यीशु। उसे रखना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसे रखना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसे रखना आपके लिए अच्छा नहीं है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहन, आज का सुसमाचार हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन उसको जानने के पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं निकोलस मेंज, तेजपुर धर्म प्रांत के टाउन चर्च का सेंट पॉल दल एससीसी दल का एक संचालक हूं। इसके साथ साथ मैं हमारे धर्म प्रांत के एससीसी कमीशन का एक सदस्य भी हूं। तो आइए जो बाइबल पाठ आज पढ़ा गया उसमें जो मैंने
कहा, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है या अच्छा नहीं है। ये सब मेरे हृदय को छू दिया और मुझे लगता है कि इससे मुझे पाठ मिला है। जैसे हमने बाइबल में देखा, हेरोद अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी कारण उसे उसकी सुंदरता पर लोभ आ गया और आज मुझे इस शब्द से अर्थात लोभ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे घर के सामने बहुत से परिवार हैं, वहां पर यदि देखा जाए तो उन लोगों के परिवार में उनके पत्नियों के अलावा उनके पास बकरी है, मुर्गी है, उनके बागानों में साग सब्जी है। तो आज के शिक्षा के द्वारा इन चीजों पर, जो कि दूसरों की है, लालच करना अच्छा नहीं है। प्यारे माता पिता, आप लोग क्या सोचते हैं? हम सभी एक ही नाव में हैं। एक कहावत है, याद रखिए, लालच बुरी बलाए, माखी गुड़ में गड़ी रहाए, पंख रही वो लिपटाए। मक्खी को आप देखे हैं, जब गुड़ के पास पहुंचती है तो उसको पता नहीं है कि वहां घुसने से वो लिपट जाएगी, वो बैठ जाती है और आखिर में फल क्या होता है, वो लिपट कर वहीं रह जाती है। खाना तो अलग बात है। आइए हम भी इस लालच से दूर रहें और अपने आप इस मक्खी के समान ना बनाएं। और आखिरी में मैं यही सलाह दूंगा कि जिस प्रकार मैंने कहा, हमारे परिवार के सामने बहुत से लोग हैं, उनके जीव जंतु हैं, उनके जो अपने हैं उनको हम हेरोद के समान ना बनाएं, अर्थात उसका अनुसरण ना करें। हमारे लिए वही अच्छा है। धन्यवाद। सबों को जय जीसु। जय जय यीशु। मेरा नाम मिसेस शशि लाकड़ा है। मैं तेजपुर एसीसी कमीशन की एक एनिमेटर हूँ और तेजपुर पारिस के मादा तेरेसा एसीसी ग्रुप के संचालक हूँ। आज का वचन पाठ से जिस शब्द ने मुझे प्रभावित किया है वह शब्द है माँ। माँ, माँ। आज का सुसमाचार मुझे इस प्रकार प्रेरणा दे रहा है कि माँ पृथ्वी के सर्वोत्तम शब्द है।
जिसकी तुलना किसी भी शब्द से नहीं की जा सकती। माँ शक्ति, भक्ति, त्याग, साहस और धैर्य का प्रतीक है। पृथ्वी के प्रत्येक संतान अपने माँ के पास रहकर सुरक्षित महसूस करते हैं। माँ समाज की पहली शिक्षयित्री है। एक माँ को अपने संतान को शिशु अवस्था से लालन पालन करके बड़ा करके शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सबल बनाने के लिए त्याग और कष्ट सहना पड़ता है। इस सुसमाचार से मुझे यही प्रेरणा मिला है कि मैं भी एक माँ होने के नाते अपने बच्चों के अच्छी तरह से लालन पालन करूं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूंगी, ताकि वे अपने घर के साथ साथ अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। आज के वचन पाठ में हम किस तरह एक माँ हेरोदियस अपने बेटी को अपनी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है और गलत काम करवाया। बच्चे तो मासूम होते हैं, वे बहुत कमजोर और नाजुक होते हैं। उन्हें कोई भी आसानी से अपना बात मनवा सकता है और माँ की तो हर बात बच्चे मानते हैं। आज का सुसमाचार मुझे पुराना विधान मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 का याद दिला रही है। इस सुसमाचार में माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रथा स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। आज के सुसमाचार में मुझे प्रभु यह बता रहे हैं कि मैं एक माँ होकर अपने जीवन में माँ का रोल अच्छी तरह से निभाऊं। मेरी 2 बेटी है, उनकी परवरिश में हेरोदियस की तरह नहीं, बल्कि उन 7 पुत्रों की माँ की तरह निभाऊं, ताकि वे अपने जीवन में अच्छा इंसान बन सके और मुश्किल से मुश्किल समय में भी अच्छाई का साथ ना छोड़े और ईश्वर पर भरोसा हमेशा बनाए रखे। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर के वचन ने आज मुझे माँ का महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरणा दिया। पर आज का सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपको क्या करने के लिए बुला रहे हैं? पर आज का सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपको क्या करने के लिए बुला रहे हैं? क्या ऐसा एक छोटा सा भी चीज है जिसे आप आज या कल कर सकते हैं? क्या ऐसा एक छोटा सा भी चीज है कल कर सकते हैं? जय यीशु। जय यीशु। सबों को जय यीशु। जय यीशु। सर्वप्रथम मैं हमारा मोस्ट रेवरेंड बिशप माइकल कासियस टोप्पो, तेजपुर डायसिस के बिशप, फादरगण, सिस्टरगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं पॉल होरो, तेजपुर डायसिस, तेजपुर टाउन पारिश के अंतर्गत तेजपुर टाउन एसीसी के सह संचालक हूं। हमारा एसीसी का गठन 30 अगस्त 2013 में हुआ है।
हमारा ग्रुप 2020 जुलाई 2013 में पास्टल सेंटर तेजपुर में सिस्टर मार्टिना नॉर्थ ईस्ट एसीसी रीजनल डायरेक्टर और फादर हिपोलिटस टप्पो रीजनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट के जरिए हम लोगों को लघु ख्रिस्तीय समुदाय और बाइबल का सुसमाचार आदान प्रदान के 7 कदमों को ट्रेनिंग दिए थे। तब से आज तक हमारा एसीसी का प्रार्थना एवं कार्यक्रमों को ईश्वर के आशीर्वाद से लोगों के बीच जारी रखे हैं। मैं अभी तेजपुर टाउन एसीसी का रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। हमारा तेजपुर टाउन पारिश में सर्वमोट 6 एसीसी ग्रुप का गठन हुआ है। वे हैं सेंट माइकल एसीसी केतिकीबारी, सेंट डोमिनिक सावियो एसीसी नंबर 2 हरिगांव, संत मदर तेरेसा एसीसी मासगांव, सेक्रेड हार्ट एसीसी मासगांव, तेजपुर टाउन एसीसी और सेंट पॉल एसीसी ग्रुप नंबर 1 हरिगांव। हमारे इस ग्रुप में सर्वमोट 100 घर परिवार हैं, जिस घरों में हम प्रत्येक दूसरे शनिवार व दूसरा इतवार और चौथा शनिवार एवं चौथा इतवार में एकजुट होकर बाइबल का आदान प्रदान करते हैं और हर एक परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एसीसी ग्रुप के सदस्यों ने जो जो कार्य किए हैं उनका एक छोटा सा विवरण आप लोगों को पेश करने चाहता हूं। पहला, हमारे तेजपुर टाउन एसीसी के सदस्यों समाचार आदान प्रदान के 7 कदमों को निम्नलिखित पारिशों में जाकर लोगों को इसका ट्रेनिंग दिया। वह है राउता पारिश, अंबागांव पारिश, दिमाकुची पारिश, टांगला पारिश, मिछामारी पारिश, धोलाईबिल पारिश, गोहपुर पारिश के मुंडा लाइन और मंगलदय पारिश के गारो गांव, बोरो गांव और सलथाल गांव के भाई बहनों को, जिसका फल आज हमको इस ऑनलाइन गॉस्पेल शेयरिंग के प्रोग्राम में देखने को मिल रहा है। दूसरा, हमारा एसीसी के सदस्यों ने मिलकर उन बीमारी व्यक्तियों के लिए विशेष करके जिस घर परिवार में पैरालाइज बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करना और उनके लिए वापसी कर एवं प्राण प्रसाद का प्रबंध करना। तीसरा, तेजपुर टाउन पारिश के बच्चों को पहला वापसी कर एवं प्राण प्रसाद ग्रहण करने की विधि एवं प्रार्थना इतवार का दूसरा मिसा के बाद शिक्षा देना। चौथा, साल 2015, 16, 17 और 2018 में हरे क्रिसमस के पर्व के समय हमारा एसीसी का सदस्यों ने तेजपुर मदर तेरेसा का कॉन्वेंट में जाकर कुछ खाद्य सामग्री एवं कपड़ा भी वितरण किया। पांचवा, उसी तरह साल 2016, 17 और 2018 में हमारा एसीसी का सदस्यों ने सेंट्रल जेल तेजपुर में
पास्का पर्व के समय जेल के कैदियों के लिए पापसीकरण एवं पवित्र मिसा का आयोजन भी किया, जिससे जेल के कैदियों को इसका उपकार हुआ और उन लोगों को पास्का पर्व मनाने का अवसर मिला। 6वां, एसएससी ग्रुप के जरिए तेजपुर टाउन पारिश का कब्रस्तान का सफाई। हर एक साल नवंबर महीना का कब्र पर्व के आगे हमारा एसएससी ग्रुप के सदस्यों ने मिलकर कब्रस्तान का साफ सफाई का काम करते हैं। और 7वां, इसके अतिरिक्त हमारा एसएससी ग्रुप के सदस्यों ने कोविड-19 के समय सेंट जोसेफ कॉन्वेंट तेजपुर के सिस्टर्स एवं कॉन्वेंट के कर्मचारियों और डॉन बॉस्को तेजपुर के ब्रदर और वहां के कर्मचारियों को मेडिकल डिपार्टमेंट के सहायता से तत्काल कोरोना का वैक्सीन दिलाने का भी प्रबंध किया। यही हमारा तेजपुर टाउन एसएससी का एक छोटा सा रिपोर्ट है। धन्यवाद। जय जिसु। जय जिसु। अभी हम लोग दया की माला बेनती बोलेंगे। उससे पहले हम हमारे धर्मकर्ता प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि 1 तारीख से लेकर आज 31 तारीख तक हमारे प्रभु यीशु ने हम सबों को इस एसएससी के आदान प्रदान के द्वारा हम सभी भाई बहनों, विशेष करके बस्ती बगान और जो गांव में रहते हैं, उनको एक अच्छा नया जीवन दिया और हमें इस प्रार्थना में हमें सहायता किया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और साथ में हमारे बिशप स्वामी की सुस्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने भी हमारे सिस्टर फादर भाई बहन लोग कोविड महामारी से मर गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके हमारे भाई बहन जो अभी भी कोविड रोग में पीड़ित है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो लोग जल्दी से अच्छा हो। और हमारे देश के शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सब फादर सिस्टर और जितना भी भाई बहन है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम लोग सब दिन विश्वासी बना रहेंगे। आइए हम दया की माला विनती शुरू करेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु सच्चाई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे उदर का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय। आमीन। पीड़ितों के धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके पहले पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों का सहायता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ।
आमीन। हे स्वर्गस्थ पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरियता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे हे स्वर्गस्थ पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरियता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे हे स्वर्गस्थ स्वर्गस्थ पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरियता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरियता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण
हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस के चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। उन्हें आनंद जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चमकाया और सुरक्षा प्रदान कर। सभी शिक्षाकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अब और सहायता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हल निकाल सके। जो संक्रमित हैं, उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश, उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर।
हे पवित्र मरियम, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ हमें शक्ति दे, विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध माफ करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जैसे आदि में थी, अब है और आमीन।
सर्वशक्तिमान अनादि शब्द, तू जो आदि में था, ईश्वर के साथ था, आज हमारे बीच हमारे साथ पवित्र वचन के रूप में हाजिर है, उपस्थित है। हम सारे दिल से, सारे मन से, सारे तन से आपको, जो कि हमारे बीच में पवित्र वचन के रूप में हाजिर है, धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं, हमें संभालते हैं, हमारे हर जरूरतों का पूर्ति करते हैं। हे प्रभु, आपके असीम प्यार का एहसास हमें हो गया है। आज हम आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। हे प्रभु, हम आज पूरे संसार के लिए, माता कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे डायसिस के लिए, मंडलियों, परिवारों तथा हर एक ख्रिस्तिया विश्वासी के लिए, अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे जीवनदाता ईश्वर, अनादि शब्द, आप विश्वसनीय ईश्वर होकर के हम सबों को प्रारंभ से लेकर के आज तक संभाला है, प्यार किया है। आज भी आप हमें सभी जरूरतों का पूर्ति करते हुए संभाल रहे हैं और आने वाले कल भी आप हमें प्रदान करेंगे। इन सभी वरदानों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमें आपके पवित्र वचन को, आपके पवित्र वचन का अच्छे साहसी वाहक और कार्यकर्ता बने रहने के लिए, आपका चेला बने रहने के लिए कृपा प्रदान करें। यही निवेदन हम आज करते हैं आपके पवित्र नाम पर। हे प्रभु यीशु, आप जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। तो आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो सबों को जय यीशु। सर्वप्रथम हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हम लोग को एक बहुत सुंदर मौसम दिया है, अच्छा नेटवर्क दिया है और आज का सुसमाचार आदान प्रदान बहुत सुंदर रीति से हुआ है। इसलिए और हमारे आज के आयोजक तेजपुर पैरिश के, कैथेड्रल पैरिश के पल्ली पुरोहित आदरणीय फादर क्लेमेंट एक्का और आदरणीय फादर जॉन बेसरा जो सेमिनरी के रेक्टर है, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं ताकि उन लोग जो कुछ भी प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, आज का इस को सफलता बनाने के लिए वो हर कुछ चीज को किए हैं। साथ में उनके सहयोगी जो लोग आज इस प्रोग्राम में भाग लिए हैं, विशेष करके मिसेस
मेरी सनी स्वागतम का एक दो शब्द बोले हैं, और मास्टर विक्टर आदित्य होरो जो हम सब के लिए अंजलुस बिनती और परिचय किया है। साथ में मिस्टर बेनेडिक्ट कॉन्पान जो आज का सुसमाचार को पाठ किया है, और मिस्टर निकोलस मिंच और मिसेस सासी लकड़ा जो आज का सुसमाचार आदान प्रदान में शेयरिंग किए हैं। अपना जो प्रेरणा मिला था आज का सुसमाचार में, आज का सुसमाचार से उसको आदान प्रदान किए हैं। मैं उन दोनों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आखिरी में मिस्टर पॉल होरो जो ये 3 एसएससी ग्रुप के रिपोर्ट दिए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जरूर आज का प्रवेश नृत्य जिसको माझगांव सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट के बहन लोग किए, एस्पिरेंट्स लोग, उनको विशेष रीति से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सुंदर से उन लोग नृत्य किए हैं, नाचे हैं, और उनको लोग जो सिस्टर लोग संचालन किए, नियंत्रण किए, डायरेक्शन दिए, विशेष रीति से सुपीरियर सिस्टर शोली, सिस्टर रैंसी जोस और सिस्टर आशा को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक उसी प्रकार धन्यवाद का नृत्य जो हमारे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट बिशप हाउस के सामने जो है, उन लोग भी बहुत सुंदर नृत्य किए हैं। वहाँ के एस्पिरेंट्स हमारे बहनों ने और वहाँ के सिस्टरगण भी बहुत सुंदर से उनको डायरेक्शन दिए हैं। विशेष करके सुपीरियर आदरणीय सिस्टर सोफी, सिस्टर एल्सलिन और सिस्टर सालोमी, आप सब को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, प्रेरणा से भरा हुआ था, भक्ति से भरा हुआ था। तो पुनर्बार मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज के इस सुसमाचार आदान प्रदान में जितने लोग आप लोग भाग लिए हैं, रोज रोज भाग लेते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज जैसे बताया गया है, आज ये महीना का आखिरी दिन है और सुसमाचार आदान प्रदान 1 महीना से हम लोग कर रहे थे, उसका आखिरी दिन है। आज लोयोला के संत इग्नेशियस का पर्व भी है, हमारे जो जेसुइट संगत के फादर लोगों का पर्व है। तो मैं हमारे जेसुइट संगत के फादरगण जो विशेष करके 16 बस्ती में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, बलीपरा पारिश के फादरगण और जो यहाँ गण चेतना के फादरगण, उन लोग को खुश पर्व और शुभकामना जताना चाहता हूँ। तो आज हम लोग का सुसमाचार आदान प्रदान समाप्त होता है। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बिशप स्वामी आदरणीय बिशप माइकल आकाशुस टोप्पो, जो हमारे धर्म प्रांत के बिशप स्वामी हैं, आदरणीय फादर विकर जनरल फादर दानियल देबन कचारी, हमारे डायसिस के एडमिनिस्ट्रेटर और चांसलर फादर सेबेस्टियन केवी, और सब पल्ली के सब फादरगण, विशेष करके पल्ली पुरोहितों को, और अन्य फादरगण, सिस्टरगण, प्रचारक, हेड प्रचारक, सब ख्रिस्ती भाई बहन लोग, विशेष करके जो पूरा महीना में एक पारिश का बाद एक पारिश सुंदर से इस सुसमाचार आदान प्रदान में भाग लिया है, उन लोग संचालन किया है। सब पारिश के फादरगण, सिस्टरगण और विश्वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सच में अगर मैं संक्षेप में कहूँ, छोटा सा कहूँ, तो मेरा जीवन को छू लिया, मेरा जीवन को ये सुसमाचार आदान प्रदान छू लिया है। और जैसे भाई बहन लोग अपना विश्वास प्रकट कर रहे थे,
अपना जो अनुभव प्रकट कर रहे थे कि एससीसी ने उनका जीवन में क्या क्या चमत्कार लाया, प्रत्येक पैरिश में, प्रत्येक मंडली में, प्रत्येक एससीसी ग्रुप में, वो हम सबको प्रेरणा से, भक्ति से भर दिया है और हम सबको पवित्र बाइबल के बारे में श्रद्धा उत्पन्न किया है और हम सबको प्रेरणा दे रहा है कि हम लोग बाइबल वचन को अगर पढ़ेंगे तो बीमार ठीक हो जाता है, गांव का समस्या दूर हो जाता है, मंडली की समस्याएं दूर हो जाती है। तो इतना सारा प्रेरणा, इतना सारा हम सबको विश्वास बढ़ाया ये 1 महीना में, इसके लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद जरूर देते हैं। हर परिस के सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। हमारे टेक्निकल टीम जो है, विशेष करके मिस्टर आनंद और मिस्टर मसीआइन, आनंद संदील और मसीआइन को विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। वे रोज रोज हम लोग का साथ रहते हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए। परमेश्वर उनको, उनका काम के ऊपर, उनका परिवार के ऊपर आशीष दे। तो कल से हम लोग नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आप लोग जरूर बिशप स्वामी का चिट्ठी को देखे होंगे, पढ़े होंगे, और बिशप स्वामी का चिट्ठी में यही लिखा है बिशप स्वामी ने कि पूरा अगस्त महीना में हम लोग संत जोसेफ का विशेष आदर करेंगे, डिवोशन टू सेंट जोसेफ। और संत बिशप स्वामी का चिट्ठी में बिशप स्वामी ये लिखा है कि 2021 संत पापा फ्रांसिस ये पूरा साल को घोषित किया है संत योसेफ का पर्व का नाम से। उसका मतलब पूरा साल हम सबको संत जोसेफ को विशेष आदर करना चाहिए, उसके पास प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन हम लोग कोविड के कारण से हमारे डायसिस में शुरू नहीं कर सके थे और इस बार बिशप स्वामी सब फादर सिस्टर लोग का साथ बात करके और सोचे हैं और सिद्धांत लिए हैं कि हम लोग संत जोसेफ का विशेष कम से कम आधा साल में रोज रोज ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू करें कल से। और ऑनलाइन का जितना तक सवाल होता है, कल हम लोग 5:45 से शुरू करेंगे, थोड़ा पहले, इसलिए कि फादर सिस्टर लोग भी अपना विनती प्रार्थना होता है तो उन लोग भी भाग ले सकेंगे। और ठीक 5:45 में हम लोग शुरू करेंगे और संत जोसेफ का पास प्रार्थना होगा, उसमें स्तुति विनती होगा और कुछ बाहर से उपदेश देने वाले लोग आएंगे, जाने माने उपदेशक लोग आएंगे। कल का उपदेश के लिए हमारे अति आदरणीय बिशप स्वामी, आर्च बिशप स्वामी मोस्ट रेवरेंड जॉन मुलाचरा, गुवाहाटी के आर्च डायसिस के बिशप स्वामी कल उपदेश देंगे। तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा सब लोग जरूर आइए और विशेष करके जिसका परिवार में जोसेफ का नाम का लोग है उनको विशेष इसमें भाग लेना चाहिए। और जिस एससीसी का नाम, चाहे मंडली का नाम, चाहे स्कूल का नाम, चाहे पैरिश का नाम, चाहे कोई भी संगठन हो जिसका नाम संत जोसेफ से जुड़ा हुआ है, उनके लिए विशेष इस भक्ति में डिवोशन में भाग लेना उचित होगा। तो मैं पुनर्बार आप सबको कल का नया प्रोग्राम, नया ऑनलाइन डिवोशन के लिए आमंत्रण करता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ। चलिए हम लोग संत पापा का हुक्म पालन करते हुए, हमारे बिशप स्वामी का हुक्म पालन करते हुए ये पूरा अगस्त महीना में संत जोसेफ का विशेष आदर करें, उनके पास प्रार्थना करें, ताकि संत जोसेफ जैसे पवित्र परिवार को रक्षा किया, ईश्वर की इच्छा को पालन किया, हम सबको भी संत जोसेफ रक्षा करेंगे और हम सबको देखभाल करेंगे और ईश्वर के आशीष हम सबके लिए लेके आएंगे। तो मैं पुनर्बार आप सबको धन्यवाद देते हुए आज का इस प्रार्थना सभा गॉस्पेल शेयरिंग को समाप्त करते हैं और हमारे कल से नया जो प्रोग्राम शुरू करेंगे उसमें चलिए सब लोग भाग लेंगे और परमेश्वर के आशीष ग्रहण करेंगे। धन्यवाद और जय यीशु। जय